तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपना चैनल बायो स्टडी में। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जन्म का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलेसुडा को विभेदित करता है। पूछा जा रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलेसुडा को विभेदित करता है। तो चलिए अपना को देखिए। ऑप्शन में कहा जा रहा है एक्रोमोसोम के स्राव से, ऑप्शन बी में कहा रहा है हाइड्रोलिक के एंजाइम से, ऑप्शन सी है गर्दन के सेंट्रिओल से और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक्रोमोसोम के स्राव से। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुदे किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। पूछा जा रहा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? मीजोडर्म। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा थर्ड नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी युग्मनज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी युग्मनज। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। पूछा जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्रावन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम से। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव मादा में गर्भकाल है। पूछा जा रहा है मानव मादा में गर्भकाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 9 मंथ का। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कोरक की गुहा कहलाती है। पूछा जा रहा है कोरक की गुहा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्लास्टोसील। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लास्टोसील। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। पूछा जा रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडकोश से। नर हार्मोन की उत्पत्ति ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडकोश से हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। तो ऑप्शन है एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है एंडोडर्म, ऑप्शन सी है मेसोडर्म और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉपर ग्रंथि पुरुष में पाया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। पूछा जा रहा है प्रत्येक मासिक दौरान के चक्र में कितने अंडोत्सर्जन होता है। तो क्या हो जाएगा? एक अंडाणु का। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। पूछा जा रहा है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंड जनन द्वारा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंडाणुओं का निर्माण होता है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? जनन एपिथेलियम से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा जनन एपिथेलियम से। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। पूछा जा रहा है अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंडोत्सर्जन। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम।
चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। पूछा जा रहा है शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? साटोली कोशिका कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको साटोली कोशिका कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाला शुक्राणुओं की संख्या होती है। पूछा जा रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विगुणित है। पूछा जा रहा है डिप्लॉयड होता है। क्या होता है डिप्लॉयड? तो युग्मनज डिप्लॉयड होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी FSH और LH के द्वारा अंडोत्सर्ग की नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर्टोली कोशिका पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सर्टोली कोशिका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? ब्रिसन में पाई जाती है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से बस यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा था इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। पूछा जा रहा है इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द्वितीय केंद्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा द्वितीय केंद्र। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। पूछा जा रहा है जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, इन सभी के कार्यों नियंत्रित करने के लिए जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में नर में वृषण कोष स्थित रहता है। पूछा जा रहा है नर में वृषण कोष स्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उदर गुहा के बाहर। कहाँ स्थित रहता है? उदर गुहा के बाहर। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग है। पूछा जा रहा है नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वृषण हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। पूछा जा रहा है शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया से। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। पूछा जा रहा है लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वृषण में पाई जाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव में निषेचन होता है। पूछा जा रहा है मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फैलोपियन नलिका। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। पूछा जा रहा है प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वृषण। कौन है? वृषण ही प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। पूछा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वृषण द्वारा होता है। ये मानव नर हार्मोन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। पूछा जा रहा है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है। पूछा जा रहा है कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है नर में, ऑप्शन बी है मादा में, ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर में होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। पूछा जा रहा है द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। क्या होता है, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। चलिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। हम 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या जा रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है। पूछा जा रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। तो पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि कौन है, प्रोस्ट ग्रंथि, शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि। तो इसका क्या है, पुरुष का सभी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। पूछा जाए अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक कौन है, अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, अंडाणु हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। पूछा जा रहा है गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। गर्भाशय क्या होता है, बुम्ब होता है। क्या होता है, बुम्ब। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुलवा ओरेल। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में बुलवा उरेयाल ग्रंथि स्थित होते हैं। पूछा जा रहा है यह ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे। कहाँ स्थित रहती है यह ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित रहती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं। पूछा जा रहा है शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं, तो कहाँ परिपक्वन होता है, अधिवृषण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिवृषण। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। पूछा जा रहा है अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स्थमस्त कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थमस्त कहलाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है इन फंडिबुलम में अंगुलिकार प्रवर्त कहलाते हैं। पूछा जा रहा है इन फंडिबुलम में अंगुलिकार प्रवर्त कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है, फिम्बड़ी। क्या कहलाते हैं, फिम्बड़ी कहलाते हैं। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूनि द्वारा। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे कहते हैं। पूछा जा रहा है यूनि द्वारा प्राय एक झिल्ली से ढका होता है वो, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हाइमन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में स्त्रियों में रजोनोवृत्ति की उम्र होती है। पूछा जा रहा है स्त्रियों में रजोनोवृत्ति की उम्र कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, 50 वर्ष होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्यों में निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ होता है। पूछा जा रहा है मनुष्य में निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। कहाँ होता है अंडा, जब फैलोपियन नली में होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन के क्रम है। पूछा जा रहा है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंडोत्सर्जन। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु का एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं दिखेगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छोटी सी अंगुलीनुमा संरचना जो मूत्र क्षेत्र के ऊपर दोनों लोबियों में जोड़ा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है कहलाती है। पूछा जा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको क्लाइटोरिस कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुग्ध बाहर की ओर आता है। पूछा जा रहा है दुग्ध बाहर की ओर किस ग्रंथि से आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिफेरस नलिका में। क्या हो जाएगा, लैक्टिफेरस नलिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है नर जनन तंत्र स्थित होता है।
पूछा जा रहा है नर जनन तंत्र स्थित होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा श्रेणी क्षेत्र में। कहाँ स्थित होता है, श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है। पूछा जा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल से। क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। पूछा जा रहा है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसके द्वारा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 50 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कि 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विकास के दरम्यान, पूछा जा रहा है विकास के दौरान स्पेरोमेटोजोआ पोषण प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है। पूछा जा रहा है प्रोजेस्ट ग्रंथि उपस्थित होता है, तो प्रोजेस्ट ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित होता है। कहाँ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कहा था भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। पूछा जा रहा है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरूला कहलाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। पूछा जा रहा है युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 23 होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। पूछा जा रहा है स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन द्वारा। कब होता है, प्रोजेस्टेरॉन द्वारा। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र जनन के लिए। किसके लिए पाए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र जनन के लिए। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है। पूछा जा रहा है मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 14 से 15वें दिन में अंडोत्सर्जन होता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बनते हैं। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। पूछा जा रहा है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन के द्वारा। किस कब उत्पन्न करती है, शुक्राणु जनन के द्वारा। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है, एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है, तो किसे को, शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। पूछा जा रहा है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। चलिए हम 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। पूछा जा रहा है यौनारंभ के दौरान प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रजोदर्शन चक्र कहलाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन की देखिए, हमारा 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोशिकाएं जो एंड्रोजन्स का स्रावन करती है। पूछा जा रहा है जो कोशिकाएं एंड्रोजन्स का स्रावन करती है, कौन सी कोशिकाएं, लैटिन कोशिकाएं करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंडाशय पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है अंडाशय कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय मादा जनन तंत्र में पाया जाते हैं। चलिए हम 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाती है। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाती है, अंडोमेट्रियम कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। पूछा जा रहा है अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, एलएच के प्रभाव से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव प्लेसेंटा होती है। पूछा जा रहा है मानव प्लेसेंटा होती है हीमोकोरिल, क्या हो जाती है, हीमोकोरिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोकोरिल। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। पूछा जा रहा है प्लेसेंटा के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भ्रूण माँ से रक्त से पोषण प्राप्त करना। क्या हो जाएगा, भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करना।
चलिए हमारा 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा है गैमीट निर्माण को कहते हैं। पूछा जा रहा है गैमीट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। गैमेट क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन में कहा था भ्रूण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी जनन स्तरों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनन स्तरों के द्वारा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस पूछा जा रहा है। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पोषण में सहायता करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है। स्तनियों के अंडाशय में। कहाँ पाई जाती है। स्तनियों के अंडाशय में। हमारा 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें पूछा जा रहा है गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है जिसमें कोशिका गतियाँ होती है। क्या होती है। कोशिकीय गतियाँ होती है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मेमोरी पाया में। चलिए हम 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। पूछा जा रहा है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फैलोपियन नली में होती है। हमारा 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है 74 नंबर क्वेश्चन में जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेसोडर्म से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेसोडर्म से। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए। कहा जा रहा है भ्रूण के अंतरकोशिकीय पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भ्रूण के अंतरकोशिकीय समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। पूछा जा रहा है भ्रूण के कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टेम सेल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्टेम सेल। तो हमारा वीडियो आज तक का यहीं तक था। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में सीधे पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।